गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बस चलो ध्यान दो यहाँ पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लूप चालू किया था विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका हम लोग रिकैप ले लेते हैं, लूप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आज लूप में एक्सपेरिमेंट करेंगे पैटर्न्स को जो फॉर लूप के अंदर आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लूप का, तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 3 प्रकार के लूप बताए थे। एक था फॉर लूप, एक है वाइल लूप और एक है डू वाइल लूप, ठीक है। इसमें से फॉर लूप का हम लोग ने मतलब प्रोग्राम्स देखा था, वाइल लूप डू वाइल लूप हमारा बचा हुआ है। बट फॉर लूप के अंदर हम लोग यहाँ पे इसके क्या क्या चीजें करते हैं, यहाँ पे देखो। फॉर के अंदर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के अंदर सबसे पहला ये सेमीकोलन दिया है मैंने, इसके पहले जो मैंने लिखा है उसको मैं क्या बोलूंगा, इनिशियलाइजेशन। क्या बोलेंगे, बोलो। फॉर लूप के अंदर 3 चीज होता है। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में सेकंड क्या आता है, कंडीशन। बोलो कंडीशन मतलब क्या, एंड पॉइंट। वेरी गुड, कौन बोला, कौन बोला? हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। एंड पॉइंट कौन बोला? देखो आप है ना, चीजों को सही तरीके से याद रखो तो आपको ना फायदा होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो आपका इनिशियलाइजेशन है दैट इज योर स्टार्ट पॉइंट, मतलब आपका लूप कहां से चालू होना चाहिए। और कंडीशन मतलब क्या, एंड पॉइंट, मतलब लूप कहां तक जाना चाहिए। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मेरा लूप चालू होना चाहिए 1 से और मेरा लूप जाना चाहिए कहां तक, 10 तक, मतलब एंड पॉइंट। अच्छा, ये 1 से 10 तक जब ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या स्पीड में बढ़ना चाहिए, तो आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मतलब आई प्लस 1, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे करके बढ़ते 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 आगे जाना चाहिए। और टोटल 1 से लेके 10 बार, मतलब टोटल 10 टाइम से लूप घूमना चाहिए। तो जब भी मैं ये इस तरीके के फॉर लूप के अंदर अगर प्रिंटफ में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करता हूं, तो यहां पे आएंगे टोटल 10 स्टेटमेंट्स, मतलब 10 बार ये लूप घूमेगा और 10 बार ये इसको एक्सपेरिमेंट करते जाएगा। बोलो समझ में आता है क्या? ये हम लोगों ने फॉर लूप में देखा था। इसका इसका एक प्रोग्राम था जो हम लोग ने आगे देखा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ए को डिक्लेयर किया, बराबर कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो मुंह से आवाज क्या को नहीं निकल रहा है, कितने बार सिखाने का? वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलेंगे इसको, बराबर कि नहीं। अच्छा, यहां पे इसको क्या बोलेंगे, बोलो बोलो। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसको वैल्यू असाइन करना, ठीक है। इसके बाद क्या बोला यहाँ पे, नेक्स्ट कंडीशन। अच्छा, इसको मैंने क्या बोला आपको, ये इनिशियलाइजेशन, इसको आप क्या बोलेंगे, स्टार्ट पॉइंट, मतलब आपका लूप 1 से चालू हो रहा है। और ये जो कंडीशन है मतलब क्या, ये आपका एंड पॉइंट, मतलब लूप आपका वहां तक जाएगा। हाँ, ये कितने से बढ़ेगा, तो तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये 3 स्टेटमेंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे फॉर लूप के अंदर, और उसके बीच में कॉमा नहीं, सेमीकोलन आएगा। बच्चे लोग कॉमा डाल के सिंटैक्स एरर कर देते। अभी यहां पे अगर मैं देखूंगा, अगर मैंने V2V क्लास किया है तो टोटल 10 बार V2V क्लास प्रिंट होगा। यस और नो, बोलो यस और नो। अब यहाँ पे यही सेम प्रोग्राम को हम लोग ने लिखा बाजू में, a इक्वल टू 1, a इज लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस। अगर इसका हम लोग बात करते हैं तो ये लूप टोटल कितने बार घूमने वाला है, बताइए मेरे को। बोलो ये लूप कितने बार घूमने वाला है। कॉन्फिडेंस का कमी क्यों है, 1 से चालू हो रहा है 10 तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है। आपको अगर नहीं समझ में आता तो अपने हाथ में उंगली है उसको गिनते जाओ, छोटे बच्चे गिनते ना। ये तीसरी बार बता रहा हूं ना अभी, अब भी फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। 1 से चालू हो रहा है 10 तक जा रहा है, मतलब लूप कितने बार घूमेगा, समझता ना। तो अब 10 बार जब घूमेगा, यहाँ पे देखो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे ये जो भी मैंने डबल कोट्स में लिखा है, ये देखो ये इतना, ये जो भी, ये कॉमा के पहले जो भी मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर, वो मेरा क्या है, मैसेज। वो क्या है, मैसेज। और वो कॉमा के बाद यहाँ पे देखो ए लिखा है, तो जो भी वैल्यू ए का रहेगा वो ये परसेंट डी के बदले में प्रिंट होते जाएगा, ठीक है। तो अभी चालू करते हैं। सबसे पहला ए का वैल्यू कितना है, बोलो। कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स। अब जब ये ट्रू होगा तो ही अंदर आएगा। अंदर आएगा तो कैसा प्रिंट करेगा, देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, वैल्यू, जो मैसेज लिखा है ना वो वैसा का वैसा आएगा, वैल्यू ऑफ ए। देखो उसके बाद कोलन लिखा है, वो कोलन वैसा का वैसा आएगा। बस ये जो परसेंट डी है ना, इसके बदले में जो भी ए का वैल्यू है, अभी ए का वैल्यू कितना है, 1 आ रहा समझ। इसके बाद मैंने स्लैश एन दिया है, मतलब मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाके रुक जाएगा। अब मेरा आई ए का जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। कैसे, ए प्लस प्लस हुआ ना यहाँ पे, तो ए का वैल्यू 1 था, 1 से बढ़ के 2 हो गया, बराबर कि नहीं। अब चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू अंदर आएगा, अंदर आके प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए कोलन 2।
तो ऐसा करके 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक आ गया। चेक करेगा, क्या चेक करेगा? 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स कौन बोला भाई? मैंने 10 इज लेस देन इक्वल टू ही बोला। 10 is less than equal to 10. True or false? True. 10 is not less than 10, but it is equal to 10. इसके लिए वो ट्रू हो जाएगा और अंदर आएगा और 10वां भी प्रिंट करेगा। अब इसके बाद में इसका वैल्यू 11 हो जाएगा, यस और नो? 11 is less than equal to 10. True or false? फॉल्स हो गया, मतलब लूप से बाहर आ गया और जो हमको फाइनल आउटपुट है वो मिल गया। ये हमारा बेसिक फॉर लूप का प्रोग्राम था जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था नेस्टेड फॉर लूप। क्या देखा था हमने? नेस्टेड फॉर लूप मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। अब यहाँ पे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो दो फॉर लूप है, तो मैंने एक आई डिक्लेयर किया, एक जे डिक्लेयर किया। क्या बोला मैंने? एक आई डिक्लेयर किया और एक जे डिक्लेयर किया। अब आई और जे, मेरा आई रेडी सब लोग? रेडी क्या? बोलो आई का वैल्यू कितना है? अच्छा, ये यहाँ पे लिखा भी है मैंने, देखो 1 बराबर। अब यहाँ पे चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स? अब ये ट्रू होगा, बराबर कि नहीं? जब ये ट्रू होगा तो अंदर आएगा, उसको अंदर फॉर लूप मिलेगा। जे का वैल्यू कितना सेट हुआ? 1, तो इसलिए मैंने जे का वैल्यू यहाँ पे कितना लिखा? 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स? अंदर आएगा और प्रिंट करेगा स्टार, पहला स्टार प्रिंट किया, ये वाला, बराबर। अब ये लूप देखो, लूप जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो बाहर नहीं आएगा। अब हम लोग फिलहाल जे वाले लूप में, तो जे वाला लूप पूरा खत्म होना पड़ेगा तब भी वो बाहर एग्जिट लेगा। तो अभी जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा? जे प्लस प्लस बोला ना, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स? तो जब ये 2 होगा, जे का वैल्यू 2 होगा, तो ये सेकंड स्टार प्रिंट होगा। आ रहा है समझ में? फिर जे प्लस प्लस बोला 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू, अंदर आएगा, अंदर आएगा और स्टार प्रिंट करेगा। मतलब ये जब जे का वैल्यू 3 होगा तो ये तीसरा स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद में जे का वैल्यू जे प्लस प्लस हो गया, जे का वैल्यू कितना हो गया? 4। 4 इज नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल टू 4, और इसके लिए वो ट्रू होगा, अंदर आएगा। और जब इसका जे का वैल्यू 4 है तो वो चौथा स्टार प्रिंट करेगा, बराबर कि नहीं? अब जे का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मतलब अभी ना ये देखो, ये फॉर लूप एग्जिट हुआ, ये फॉर लूप एग्जिट हुआ और यहाँ पे नेक्स्ट तुरंत स्टेट क्या मिला? प्रिंटएफ के अंदर स्लैशन। मतलब जो मेरा आउटपुट है, मेरा आउटपुट जो ये देखो, ये 4 स्टार प्रिंट हो गया। अब मेरा कर्सर ना सेकंड वाले रो में आके रुक गया। समझ में आया क्या? समझा या नहीं समझा? समझा क्या? स्लैशन मतलब क्या है? देखो ये 4 स्टार प्रिंट होने के बाद हम चाहते हैं कि हम न्यू लाइन के अंदर चले जाए, यस और नो? तो उसके लिए वो क्या करेगा? ये प्रिंट होने के बाद में ये न्यू लाइन पे लेके जाएगा। अब देखो, अब ये फॉर लूप दिख रहा है क्या? ये इतना है, आ रहा है समझ में? ये इतना है। तो अब आई का वैल्यू कितना है? 1 है, मतलब 1 था। देखो ना यहाँ पे आई का वैल्यू कितना था? 1 था। और 1 से बढ़ के आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अब प्लस प्लस ना, आई प्लस प्लस, तो 2 हो गया। अभी चेक क्या करेंगे? 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स? अंदर आएगा। अब जे वापस से 1 2 3 4, मतलब जे जब 1 एक बार घूमेगा, मतलब जे जब फर्स्ट टाइम घूमेगा तो एक स्टार प्रिंट होगा, जे जब सेकंड टाइम घूमेगा तो सेकंड स्टार प्रिंट होगा, जे जब थर्ड टाइम घूमेगा तो थर्ड स्टार प्रिंट होगा, जे जब फोर्थ टाइम घूमेगा तो फोर्थ स्टार प्रिंट होगा। ऐसे करके 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। अब जे का लूप वापस से क्या हो जाएगा? फॉल्स। जे का लूप वापस से क्या हो जाएगा? फॉल्स। वापस से नहीं, क्या बोलेगा? प्रिंटएफ न्यू लाइन। मतलब हमारा जब ये सेकंड रो प्रिंट करके होएगा वो थर्ड रो में आके रुकेगा। आई का वैल्यू अभी करंटली कितना है? 2 है। अब 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 3, और 3 के अंदर वापस से जे 1 2 3 4 4 बार घूमेगा, और जब 4 बार घूमेगा तो 4 स्टार प्रिंट करेगा। तो हमारा तीसरा रो कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा रो जब कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन क्या बोलता है? प्रिंटएफ न्यू लाइन। यहाँ पे आके रुक जाएगा कर्सर। अब जे का वैल्यू 3 था, बढ़ के कितना? सॉरी, आई का वैल्यू 3 था, बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। जब 4 हो जाएगा वापस से जे का वैल्यू 1 से लेके किधर तक जाएगा? 4 तक। मतलब जे वाला लूप वापस 4 बार घूमेगा और 4 स्टार प्रिंट करेगा। और फिर जब आई वाला फॉल्स हो जाएगा तो सब कुछ लूप से वो बाहर निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये प्रोग्राम में हमको सीखना क्या था कि आई वाला फॉर लूप जब एक बार घूमता है तो उसके अंदर जे वाला फॉर लूप 4 बार घूमता है। समझा? समझा नहीं समझा? आई वाला फॉर लूप जब फर्स्ट टाइम घूमता है
तो उसके अंदर जे कितने बार घूमता है? 4 बार। आई वाला फॉर लूप जब सेकंड टाइम घूमता है तो अगेन जे उसके 4 बार घूमता है। आई वाला फॉर लूप जब थर्ड टाइम घूमता है तो जे वाला फॉर लूप वापस से 4 बार घूमता है। आई वाला फॉर लूप जब फोर्थ टाइम घूमता है तो जे वाला वापस 4 बार घूमता है। समझ में आ रहा है क्या? आपको मैंने बताया था, याद है, रो कॉलम। अच्छा, ये जो रो है इसके लिए हम लोग ने बोला था आई आउटर लूप, और जो कॉलम बना रहे हम लोग किसके मदद से बना रहे? जे के मदद से। तो मैं बोल रहा हूं ना, आई जब एक बार घूमता है तो हमारा जे कितने बार घूमता है? समझ रहा है क्या? और 4 स्टार प्रिंट कर देता है। आई जब मेरा सेकंड टाइम घूमता है तो जे वापस से 4 बार घूम के 4 स्टार प्रिंट करता है। मतलब प्रिंटिंग का काम कौन कर रहा है? जे कर रहा है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे जो रो है, रो के लिए, रो बनाने के लिए हमने आई लिया है, और रो के अंदर कॉलम्स बनाने के लिए हम लोग ने जे लिया। तो आई इक्वल टू 1, मतलब पहला रो जब बन रहा है उसके अंदर कितने कॉलम्स बन रहे हैं? 4 कॉलम बन रहे हैं। वो कौन बना रहा है? जे बना रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर लूप था, बेसिक नेस्टेड फॉर लूप था। अब हम लोग को उसके आगे का देखना है। ठीक है, यहाँ पे सब लोग का ध्यान रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स है ऑनलाइन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अभी कुछ नए चेहरे मेरे को दिख रहे हैं, तो शायद वो नए चेहरों को थोड़ा दिक्कत होगा। आपको कुछ डाउट आ रहा है ये जो पिछला प्रोग्राम है उसमें, तो आप पूछ सकते हैं अभी। आपके उसमें 2 मिनट का टाइम है। ऑनलाइन बच्चे भी पूछ सकते हैं, ऑफलाइन बच्चे भी पूछ सकते हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा पुराने चेहरे भी दिख रहे हैं मेरे को। सलमान खान है क्या तू? बटन लगा ना। देख, तेरे बाजू में बैठा रे, तेरे बाजू वाले को बोल रहा है मैं। हाँ, पहला तेरा पहला बटन इतना नीचे दिखा ना, क्या चाह रहा है तू? ए, कुछ डाउट नहीं आप लोग को? कुछ डाउट नहीं है? आगे बढ़े? चलो फिर, अभी हमको बनाना क्या है? इधर आ, सब लोग ध्यान दो। हम लोग को बनाना क्या है? 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अभी ना एक बात समझो, मैंने क्या बोला? पिछले वाले प्रोग्राम में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था? पहला रो जब बनता है तो उसके अंदर कितना कॉलम्स बनता है? 4। इसमें कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट है सर। एक रो बन रहा है उसके अंदर 4 कॉलम बन रहे हैं। अगेन सेकंड रो बन रहा है उसमें भी 4 बन रहे हैं। थर्ड बन रहा है उसमें भी 4 बन रहा है। फोर्थ बन रहा है उसमें भी 4 बन रहा है। कांस्टेंट है ना, 4 कॉलम बन रहा है, कांस्टेंट है। इसमें क्या वेरिएबल है, मतलब क्या कांस्टेंट नहीं है? पहली बार सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा है, दूसरी बार सिर्फ 2 ही कॉलम बन रहा है, तीसरी बार 3, चौथी बार 4। ऐसे केस में जब देखो, जब एकदम फिक्स रहता है ना, तो कुछ हमको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जैसे मान के चलिए आपका, आप अगर डिप्लोमा के बच्चे हो सेकेंड ईयर में, और आपको केटी नहीं लगा एग्जाम्पल, तो आपका लाइफ सेट है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में। तो जैसा चल रहा है वैसे चलते जाएगा। बट आपको केटी भी लगा है, केटी लगा है, एसवाई का भी पढ़ना है, अभी ओटीओ लगा तो उसमें आ गए, और ड्रॉप वाले बच्चे भी आ गए, तो लफड़ा इधर है ना। तो जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा ना, तो आपको कुछ ना कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करना पड़ेगा मतलब समझता है क्या आपको? वो जो प्रॉब्लम्स है ना, 2 प्रॉब्लम को जोड़ के एक सोल्यूशन लाना पड़ेगा, तो आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हमारा पहले रो में कितना कॉलम है? 1। ठीक है, अगर मैं पहले रो में 1 कॉलम है उसके हिसाब से प्रोग्राम लिखूं तो हर, अभी ना साइन मत करो प्लीज, ध्यान दो, लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, अभी साइन मत करो। ठीक है, लॉजिक समझो। पहले रो में 1 कॉलम बना रहा हूं, अगर मैं दूसरे कॉलम में भी 1 बना रहा हूं, तीसरे में भी 1 बना रहा हूं, चौथा में भी 1 बना रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि पहले में 1 बनाना है, दूसरे में 2 बनाना है, तीसरे में 3 बनाना है, और चौथे में 4 बनाना है। मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। बट ये जो भी चेंज हो रहा है ना, उसमें कनेक्शन है, अगर आप ढूंढेंगे तो। पहले रो में 1 बनाना है कॉलम, दूसरे रो में कितना बनाना है? 2 कॉलम, तीसरे रो में 3 कॉलम, चौथे में 4। तो ये कनेक्शन आपको लगा के अभी लॉजिक लिखना पड़ेगा। कौन सा कनेक्शन? अच्छा, मैं इसको लिख करके बताता हूं आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अभी मेरे को बताओ उसके अंदर कितने रो और कितने कॉलम है? 4 रो 4 कॉलम ही है, बट ये 3 खाली है, इधर 2 खाली है, इधर 1 खाली है। अच्छा, मैंने आउटर लूप के लिए आपको बोला था, मतलब जो आपका रो रहेगा वो आपका आई वाला फॉर लूप है,
और आपका जो कॉलम रहेगा वो जे वाला फॉर लूप है। तो आपका आई का वैल्यू जब 1 है, ए उठ शाने, उड़ा क्या तेरा नींद क्या? कॉलेज को छुट्टी था तुम लोग आज? पूनम का छुट्टी नहीं था ना? कल इधर ही है तुम लोग, पता है ना? रक्षाबंधन इधर ही बनाएंगे। हाँ, तो जाओ बाहर फिर। मैं कहा, अरे केटी वेटी लगा है तुमको, पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा? क्या करोगे? पहले खुद का तो रक्षा कर लो केटियों से। है, हमारा केटियों से रक्षा नहीं हो रहा है और रक्षाबंधन का छुट्टी चाहिए। ये देखो, आप लोग इधर तो हम लोग भी तो है ना। ऐसा थोड़ी आपको बोला कि हम नहीं आ रहे, हम लोग को भी आना है, हमको भी पढ़ाना है, हम लोग को भी रक्षाबंधन है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे भी रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का है, और फिर रात को 10 बजे चालू होता है। तो सिंपल है ना, उसके बीच में हम लोग लेक्चर ले लेंगे। मुहूर्त में राखी बांध दो, सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक का कुछ मुहूर्त है, और रात को फिर डायरेक्ट 10 बजे चालू होता है। 9 बजे ना, तो 9 के पहले छोड़ देंगे। हाँ, बताता हूँ। पूरे दिन मैं मोस्टली पूरा दिन, कल आधा दिन तो रखूंगा, बट आधा दिन तो 8 से 12 आधा दिन होता है, करे दिन में 24 घंटा होता है। डिस्काउंट देंगे जरूर, राखी सेल ऑफर। ठीक है, अभी चलो, आ, आप सुबह 8 बजे आ रहे, इतना पक्का है? अभी जा रहे कितना बजे, वो जाके मेरे को फाइनल करना है। केटी वाले बच्चे जो है ना, वो 8 बजे आ रहे हैं सुबह। उसका तुरंत डीटी का लेक्चर होगा, तो आप लोग आएंगे। डीटी के बाद में डीबीएमएस होगा। इधर तक है, अभी आगे का देखता हूँ क्या किया उन्होंने। ये डीबीएमएस कितना हो गया रे? लास्ट लेक्चर राजन सर ने लिया ना? इधर तक हुआ, वही पूछ रहा। चलो ठीक है। यहाँ पे आई का वैल्यू, चलो सेकेंड लास्ट बेंच बॉयज, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। आई का वैल्यू 1 है, तो जे कितने बार घूमना चाहिए? बराबर ना? आई का वैल्यू जब 2 है, तो जे कितने बार घूमना चाहिए? लॉजिक ये है ना। तो अब इसका फॉर लूप कैसे आएगा, देखना ध्यान से समझना। मैं डायरेक्ट फॉर लूप लिखता हूँ क्या? डायरेक्ट फॉर लूप लिख रहा हूं मैं, वो इंट पेन वगैरह नहीं लिख रहा हूं। उधर पीछे बॉयज बात मत करो, हाँ? ध्यान दो इधर। फॉर लूप में आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, अच्छा मेरे को कितने रो बनाने? तो मैं लेस देन 5 बोल सकता हूं, या लेस देन इक्वल टू 4 बोल सकता हूं, समझ? अच्छा, नहीं दोनों बोल सकता हूं, ऐसा बता रहा था मैं। आई प्लस प्लस, ओके। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ये कंडीशन जब ट्रू होगा। अभी यहां पे देखो, फॉर लूप जे इक्वल टू 1। देखो अभी यहां पे ना, अगर मैंने लिखा जे इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर मैंने लिखा जे इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो ट्रू होगा, मतलब एक स्टार प्रिंट होगा। सेकंड वाले में भी एक ही प्रिंट होगा, थर्ड वाले में भी एक ही प्रिंट होगा, और फोर्थ वाले में एक ही प्रिंट होगा। समझा कैसे? जे का वैल्यू जो 1 सेट किया, इसका मतलब क्या है? वो लूप कितने बार घूमेगा? एक बार। मतलब चालू एक से होगा और जाएगा भी एक तक, मतलब एक ही बार घूमेगा। समझ में आएगा? बट हम कैसा चाहते हैं कि पहली बार ये एक बार घूमे, दूसरी बार ये 2 बार घूमे, तीसरी बार 3 बार, और चौथी बार 4 बार घूमे। तो यहाँ पे हम ऐसा कोई कांस्टेंट वैल्यू तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि जो भी वैल्यू कांस्टेंट देंगे वो तो फिर उतना ही प्रिंट करते जाएगा। अगर मैंने 2 बोला तो हर जगह पे 2 प्रिंट करेगा, 3 बोला तो हर जगह पे 3 प्रिंट करेगा। तो ना तेरे को। हाँ, तो मैं बोलूंगा, जब मैं पूछता हूं तब बोलो ना, ऐसा मतलब इमोशन ब्रेक कर देते डायरेक्ट तुम लोग। आई डालना पड़ेगा इधर। मतलब तुम जा रहे हो थिएटर में, और तुम्हारा दोस्त बाहर निकल रहा है, हॉरर पिक्चर देखने जा रहे थे जिसमें सस्पेंस था, उसने बता दिया कौन भूत है। ये तो बात वही हो गई। जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे इज लेस देन इक्वल टू आई जब मैं करूंगा, इसका मतलब क्या है? अब देखो ना, आई फर्स्ट टाइम जब घूमता है तो आई का वैल्यू 1 है, तो जे आपका 1 तक जाएगा। फिर आई का वैल्यू जो बढ़ेगा 2, तो जे का एंड पॉइंट क्या सेट हुआ? 2।
समझ में आ रहा है क्या? फिर जे का आई का वैल्यू वापस बढ़ जाएगा 3, तो जे का एंड पॉइंट सेट हुआ 3, आई का वैल्यू वापस बढ़ जाएगा 4, जे का एंड पॉइंट का सेट हो गया 4। मतलब ये कैसे काम करेगा इसको समझेगा आप लोग। अभी इसके अंदर हम लोग को क्या प्रिंट करने का, स्टार। ये बड़बड़ मत करवा उधर। चलो चलो, आई इक्वल टू 1, और क्या बोला, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू फॉल्स। ट्रू होगा तो अंदर आएगा। अब बोलो जे का वैल्यू कितना सेट हुआ है, 1 इज लेस देन इक्वल टू आई, मतलब 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू आई मतलब क्या, 1। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? अब ट्रू होगा तो अंदर आएगा और ये एक स्टार प्रिंट करेगा, बराबर। उसके बाद में जे का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। यस और नो? तो अभी कंडीशन क्या चेक होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू फॉल्स? ट्रॉल्स बोलता है कोई तो, फॉल्स है ना? समझ रहे क्या? हमने एंड पॉइंट आई का वैल्यू दे दिया, आई अभी फिलहाल 1 है तो वो जे 1 तक ही जाएगा। हमने जे को लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये फॉल्स हो जाएगा 2 पे। अब यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट बोला, न्यू लाइन। अब आई का वैल्यू 1 के बाद बढ़ के कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अभी जे वापस से यहाँ पे क्या चेक होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स। अब अंदर आएगा, जे का वैल्यू वापस 1 से सेट होगा। जे का वैल्यू वापस 1 से सेट होगा, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? क्योंकि लूप खत्म होने के बाद में वापस चालू होगा तो 1 से चालू होगा, यस और नो? तो 1 इज, अच्छा अभी आई का वैल्यू 2 है क्या, तो अब इसका एंड पॉइंट 2 है, मतलब 2 तक जाने वाला है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स। अंदर आएगा तो 1 पे ये एक स्टार प्रिंट करेगा। आ रहा समझ में? फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 है, 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 2। तो 2 में ये सेकंड स्टार प्रिंट करेगा। फिर जे का वैल्यू अभी बढ़ के कितना हो जाएगा, 3। तो 3 पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और न्यू लाइन पे आ जाएंगे। यस और नो? अब आई का वैल्यू कितना है, करंट 2। 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 3। अब 3 हो जाएगा, जे का वैल्यू वापस 1 सेट हो जाएगा यहाँ पे, बट आई का वैल्यू अभी 3 है, मतलब ये 3 तक जाने वाला है, बराबर कि नहीं? 3 तक जाएगा मतलब ये लूप 3 बार घूमेगा और 3 स्टार को प्रिंट कर देगा। तो जे का वैल्यू जब 1 है तो पहला स्टार प्रिंट करेगा, जे का वैल्यू जब 2 है तो सेकंड स्टार प्रिंट करेगा, जे का वैल्यू जब 3 है तो ये थर्ड स्टार प्रिंट करेगा, और 4 पे ये फॉल्स हो जाएगा। आ रहा समझ में? उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ने लिखा है न्यू लाइन। अब आई का वैल्यू वापस बढ़ के कितना हो जाएगा, 4। जे का वैल्यू वापस 1 सेट हो जाएगा, बस का एंड पॉइंट 4 सेट हो जाएगा। बोला अब ये 4 बार घूमने वाला है, 4 तक जाने वाला है। तो अभी यहाँ पे जे का वैल्यू कितना सेट हो गया, 1। 1 पे कितना स्टार प्रिंट करेगा, 1। 2 पे कितना स्टार प्रिंट करेगा, सेकंड वाला, और थर्ड पे ये थर्ड स्टार, और फोर्थ पे ये फोर्थ वाला स्टार, और फिफ्थ पे ये हो जाएगा फॉल्स। और जब फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा और आपको ये वाला पैटर्न देगा, और उसका एक्सप्लेनेशन और लॉजिक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आता है क्या? एक बार चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, अभी अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या किया, ये वाला ना? नहीं, अभी इसके आगे देखो, यहाँ पे आप लोग ये जो स्टार है ना, ये जो स्टार है ना, उसके जगह पे जस्ट आपको ऐसा लिखना है, परसेंट डी कॉमा आई। ठीक है, अगर आप ये लिखेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी आई का वैल्यूज है ना उसको प्रिंट करते करते जाएगा परसेंट डी के बदले में। तो आउटपुट कैसा आएगा जब आप आई को प्रिंट करेंगे, तो देखो ये जो स्टार है ना, स्टार के बदले अभी देखो आई का वैल्यू है तो एक बार 1 प्रिंट होगा। इधर आई का वैल्यू कितना है, 2, तो ये 2 बार 2 प्रिंट होगा। 3 स्टार है तो 3 प्रिंट होगा। आई का वैल्यू 4 है तो 4 प्रिंट होगा। आ रहा है समझ? यही अगर मान के चलिए आपने आई के जगह पे जे को प्रिंट किया, तो अभी देखो यही लॉजिक में क्या है, जे का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है, तो 1 प्रिंट होगा, बरोबर। फिर अभी देखो जे का वैल्यू कितना है, 1 है, फिर 2 है, तो पहला 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होगा, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट होगा।
रन करके देखो, प्रोग्राम में चेंजेस करके देखो। यस, स्टार के आगे नहीं बेटा, स्टार के बदले में, स्टार निकाल दो अभी। देखना, 1 2 2 3 3 3 4 4 4, आई को प्रिंट किया तो, जे को प्रिंट किया तो कैसा आएगा पता है ना? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। क्या हुआ? आया क्या सबको? साहिल, सॉरी सोहम, फटाफट लिख के ले लो उसको, दोनों प्रोग्राम्स को लिखो। दो प्रोग्राम हुआ ना अभी और एक, एक में आउटपुट कैसा आएगा? 1 2 2 3 3 3 4 4 4। दूसरे में कैसा आउटपुट आएगा? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। आ रहा क्या समझ में? अच्छा, अभी अभी तुम्हारा दिमाग कितना है ना, इसका टेस्टिंग होने वाला है। आपके बुद्धि का विकास कितना हुआ है, ये हम अभी चेक करने वाले। यहां पे ध्यान दीजिए, अभी ना आपको एक टर्म सिखाऊंगा मैं। मैंने आपको बताया था अस्काई वैल्यू के बारे में। कैपिटल ए का अस्काई वैल्यू 65 है। क्या बोला, समझा? कैपिटल ए का अस्काई वैल्यू 65 है, कैपिटल बी का 66 है। समझ में आया? आपको सिंपल अभी तुरंत क्या चेंज करना है प्रोग्राम के अंदर, यहां पे आई का वैल्यू जो आपने, सॉरी किधर गया, आई का वैल्यू जो आपने 1 डाला है, ये 1 को आप कर दो 65। अच्छा, ये कहां तक जाना चाहिए? तो लेस देन इक्वल टू 69। यहां पे भी, यहां पे क्या कर दो, जे का वैल्यू 65 और ये आई का आई रहने दो। करो चेंज फटाफट। अच्छा, वो प्रोग्राम सेव किया ना, सेव एज करके नया प्रोग्राम वो करो, उसी में चेंज मत करो। बताता हूं ना, वही तो बताता हूं। फटाफट चेंज करो और प्रोग्राम को रन करो। 65, जे का स्टार्ट पॉइंट 65 होना चाहिए। आया क्या 65? फिर नीचे, अच्छा आपने अगर आई को प्रिंट किया है तो कैसा आएगा? 65 65 66 65 66 67 65 66 67 68 69। अच्छा, हाँ और एक आएगा, मतलब पांचवा रो भी आ जाएगा। आया क्या इतना? आया क्या? अभी अभी जे को प्रिंट करोगे तो कैसा आएगा? 65 66 66 67। करो जे को प्रिंट करो, 67 67 67 68 68 68 68 आएगा। आया क्या? आया क्या? अरे एक बार आई को प्रिंट करो और एक बार जे को प्रिंट करो। अच्छा, आई को प्रिंट किया तो कैसा आउटपुट आ रहा है आपका? सिक्सटी एट तक करो, 69 नहीं 68 तक करो तो ऐसा आउटपुट आएगा। बराबर, बराबर। अगर आप किसको प्रिंट करेंगे? आई को। और अगर जे को प्रिंट करेंगे तो कैसा आउटपुट आएगा? आया क्या रे? अच्छा, अभी यहां पे ध्यान दो,
इतना आया क्या? पहले इतना आया क्या सबको? हर एक बच्चे को आया? कोई आड़ा है क्या? तू किए कह रहे? काय? सॉरी, माय माय बैड, माय बैड। ये आई है और ये जे है, मैंने गलत लिखा। बराबर है? क्लियर है? अभी अभी हमको करना क्या है? ये आदित्य लास्ट बेंच आया क्या? इधर देखना फिर। अभी अभी हमको करना क्या, ध्यान से समझना। ठीक है? आई और जे का वैल्यूज हमारे पास में है यहाँ पे। ठीक है? अभी इसके बदले में उसका हमको क्या प्रिंट करना है? अस का वैल्यू। तो आप लोग ने स्टेटमेंट कैसा लिखा रहेगा इसके लिए? आई को प्रिंट करने के लिए कैसा लिखा रहेगा? प्रिंट एफ परसेंट डी और आई का वैल्यू, राइट? ऐसे लिखा था। बस ये परसेंट टी को बदल के परसेंट सी करना है। करो। परसेंट डी को बदल के परसेंट सी करना है। तो हाँ, परसेंट सी करना है, तो आपको आंसर आएगा ए बी बी। अगर इसको भी परसेंट सी करेंगे तो कैसा आउटपुट आएगा? ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, ए बी सी डी। आएगा आउटपुट। इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। मतलब हम लोग ने क्या किया? इंटीजर वाले चीज को किसमें प्रिंट किया? अल्फाबेट में प्रिंट करके दिखाया। समझ में आता है क्या? क्लियर है क्या? पक्का? टाइम क्या हो रहा है, कोई बताएगा? ओके। ये जमा क्या? अभी आपको जो मैं बोल रहा हूँ, जो दिमाग लगाना है उसमें आपको क्या करके देना है, यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए। आप आप जितना मैंने सिखाया उसमें अगर आपने थोड़ा सा दिमाग बुद्धि डालने का कोशिश किया तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? और जिसका हो जाएगा वो गाँव को दिखाने का जरूरत नहीं है, ये मैंने किया मैंने किया, तुम्हारे पास में गपचुप रख देने का। स्पेशली वो बच्चों को बोल रहा हूँ जो पहले भी सीसी के यहाँ पे। ठीक है? हमको आंसर कैसा, आउटपुट कैसा चाहिए? ए, ये चाहिए। अभी आपको हिंट दे देता हूं। ए से शुरुआत हो रहा है, मतलब 65 से शुरुआत हो रहा है प्रिंटिंग का। इसका प्रिंटिंग का, लूप का नहीं, प्रिंटिंग का। और अंत कहां पे हो रहा है? अभी देखो 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 पे प्रिंट हो रहा है। तो कोई एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए आपके पास में जो चालू होगा 65 से और बढ़ते 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 जाएगा कहां तक? 74 तक। ठीक है? दूसरा टिप आपको ये भी दे देता हूं, ये लूप में से प्रिंटिंग होने वाला नहीं है। समझा क्या? अब तो मैंने आंसर ही बता दिया इनडायरेक्टली। अभी थोड़े से अपने दिमाग पे जोर डालिए और आउटपुट निकाल के दिखाइए। ठीक है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो लोग मेरे को ये करके ग्रुप में सेंड करिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।